भाई दूज की कथा। भाई दूज का त्योहार प्रेम, सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है, जो भाई और बहन के अनोखे रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। यह दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और इसका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा से जुड़ा है। किंतु इस कथा की सुंदरता केवल धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर युग, हर युगल, हर उस भाई बहन के दिल में बसी है जो एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम, त्याग और आशीर्वाद का भाव रखते हैं। भाई दूज का अर्थ ही है वह दिन जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए यमुना जी की भांति पूजा करती है और भाई अपने जीवन में उसकी रक्षा और सम्मान का संकल्प दोहराता है। कहते हैं उस समय जब धरती पर यमराज के नाम से भय फैला था, जब हर जीव मृत्यु के भय से कांप उठता था, तब उनकी बहन यमुना ने उन्हें स्नेह और प्रेम का एक ऐसा उपहार दिया कि यमराज स्वयं अपने हृदय में कोमलता का अनुभव करने लगे। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब यमुना अपने भाई यमराज को बहुत याद करती थी। वह प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती, उनके लिए पुष्प मालाएं बनाती, दीप जलाती और कहती, भैया एक बार आ जाओ, बस एक बार मेरे घर आओ, ताकि मैं तुम्हारे माथे पर तिलक लगाकर तुम्हारी रक्षा की प्रार्थना कर सकूं। परंतु यमराज तो मृत्यु के देवता थे, जिनका काम ही था आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार मार देना। वह समय के बंधन से परे थे, लेकिन बहन के प्रेम ने उस बंधन को तोड़ दिया। एक दिन जब उन्होंने यमुना की भक्ति और स्नेह की पुकार सुनी, वह स्वयं उसके घर आ पहुँचे। यमुना ने जैसे ही उन्हें देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर यमुना जी ने तुरंत उनके चरण धोए, आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और कहा, भैया मैं नहीं चाहती कि मृत्यु किसी को भय दे। मैं चाहती हूँ कि इस दिन जो भी अपनी बहन के घर आए, उसकी आयु लंबी हो, उसका जीवन सुखी हो। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे बहन, आज से जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा, वह दीर्घायु होगा और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। इस प्रकार भाई दूज का यह पर्व प्रारंभ हुआ। लेकिन यह कथा केवल पौराणिक नहीं है, यह समय की सीमाओं को पार कर हर युग में जीवित है। आज भी जब दीपावली के बाद का वह शांत सवेरा आता है, जब घरों में मिठाइयों की सुगंध होती है, जब बहनें सजी सवरी थालियों में दीपक, तिलक, पुष्प और मिठाई रखती हैं, तब उस क्षण में यमुना और यमराज की आत्मा जैसे हर भाई बहन के घर उतर आती है। आधुनिक समय में यह पर्व केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया है। जैसे एक छोटी बहन जो विदेश में रह रहे भाई को वीडियो कॉल पर तिलक करती है, या कोई बड़ी बहन जो अपने छोटे भाई को मिठाई भेजती है और कहती है, सावधान रहना, खुद का ध्यान रखना। इन भावनाओं में वही दिव्यता छिपी है जो कभी यमुना और यमराज के संवादों में थी। कहा जाता है कि यमराज ने उस दिन वचन दिया था कि जब तक इस संसार में भाई अपनी बहनों का आदर करेंगे और बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगी, तब तक मृत्यु भी उनके बीच प्रेम का यह बंधन नहीं तोड़ पाएगी। यही कारण है कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और कहती हैं, मेरे भैया तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारे जीवन में कोई संकट ना आए। भाई भी उस समय बहन को उपहार देते हैं, लेकिन असली उपहार उस मुस्कान में होता है जो उनके चेहरे पर होती है। इस दिन की पूजा विधि सरल लेकिन अत्यंत पवित्र मानी जाती है। बहनें प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें दीपक, रोली, अक्षत, मिठाई, पुष्प और पानी का पात्र होता है। वह अपने भाई को आसन पर बैठाती हैं, उनके माथे पर तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं। फिर वह कहती हैं, जैसे यमुना जी ने यमराज की दीर्घायु के लिए व्रत किया था, वैसे ही मैं भी तुम्हारे कल्याण की कामना करती हूँ। भाई भी उस समय बहनों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारे जीवन में कभी आंसू ना आए। इस दिन बहनें अपने भाइयों को भोजन कराती हैं और घर के आंगन में दीप जलाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई दूज के दिन यमराज स्वयं पृथ्वी पर आते हैं
और बहनों के आंगन में जलते दीपों को देखकर प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, यह प्रेम, यह प्रकाश मेरे लोक से भी उज्जवल है। इस पर्व की आत्मा ही यह है कि संबंधों में प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। आज जब समय और व्यस्तता के कारण रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है, तब भाई दूज हमें यह याद दिलाता है कि किसी रिश्ते को जीवित रखने के लिए बस स्नेह और भावना चाहिए। एक बहन का विश्वास कि मेरा भाई हमेशा सुरक्षित रहेगा और एक भाई का वचन कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। यही इस त्योहार की आत्मा है। यही पौराणिक कथा हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु के देवता यमराज भी प्रेम के आगे झुक गए, क्योंकि बहन के स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यह पर्व हमें यह समझाता है कि सुरक्षा केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होती है। जब बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, तब वह उसके लिए ईश्वर से रक्षा कवच मांगती है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को न केवल तिलक करती हैं, बल्कि उसे यह विश्वास भी देती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। और भाई भी उस वक्त यह वचन देता है कि वह अपनी बहन के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। यही तो इस पर्व का सबसे सुंदर संदेश है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि परंपराएं केवल रस्म नहीं बल्कि याद दिलाने का तरीका है कि संबंधों को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। यमराज और यमुना की कथा आज भी हमें यही प्रेरणा देती है कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। जब यमराज अपनी बहन के स्नेह से प्रभावित होकर वरदान देते हैं, तो वह केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि यह संकेत है कि यदि संबंधों में सच्चाई और भावना हो तो कोई शक्ति उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। इस दिन का संदेश यही है कि भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म से नहीं बल्कि विश्वास से बनता है। बहन का तिलक केवल रंग नहीं बल्कि उस प्रेम का प्रतीक है जो हर कठिनाइयों से भाई को बचाता है। जैसे यमुना ने कहा था, भैया अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो तुम्हारा हर कार्य शुभ हो, वैसे ही हर बहन इस दिन अपने भाई के जीवन में शुभता की प्रार्थना करती है। इसलिए भाई दूज केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हर उस दिल की धड़कन है जिसमें रिश्तों का संगीत बसा होता है। तो दोस्तों, आपको यह भाई दूज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।